तो आज हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीपीटी, या फिर अभी इसको थेल्स थ्योरम के भी नाम से जाना जाता है। और ये थ्योरम है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in same ratio। यानी एक लाइन यदि ड्रॉ करते हैं किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल, तो वो दो साइड को, बाकी दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो जो साइड होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में एक लाइन यदि हम ड्रॉ करते हैं डीई, डीई लाइन यदि ड्रॉ करते हैं, तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी होगा। तो यही थेल्स थ्योरम है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम 4 स्टेप्स में जाएंगे। पहले तो ये गिवन क्या है थ्योरम का, और प्रूफ क्या करना है, और फिर कंस्ट्रक्शन, और फाइनली स्टेप वाइज प्रूफ। तो कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये 4 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है तुम्हारा गिवन, फिर गिवन के बाद टू प्रूव, प्रूव क्या करना है। फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हर एक थ्योरम में लगे ऐसा जरूरी नहीं है। और सबसे लास्ट स्टेप आता है स्टेप वाइज प्रूफ, या सिंपल प्रूफ भी बोल सकते हैं। इन जनरल कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको ये 4 स्टेप्स लिखना पड़ता है। तो पहला गिवन, गिवन क्या है? एक ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन ए ट्रायंगल एबीसी, या फिर कंसीडर लिख सकते हैं, कंसीडर, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी। गिवन यही है, एबीसी ट्रायंगल है और डीई पैरेलल टू बीसी है। और प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। तो बेसिकली ये थ्योरम को यदि हमको शॉर्ट में समझना है, एक तो थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। हाँ, इस फिगर के थ्रू यदि हमको शॉर्ट में ये थ्योरम समझना है, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, बेसिकली यदि एक लाइन डीई ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू बीसी, इफ डीई पैरेलल बीसी, देन according to this theorem, Thales theorem, AD by DB किसके बराबर होगा? AE by EC के बराबर। ये थ्योरम बाद के क्वेश्चंस करने के लिए डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ये 3 लाइन का जो थ्योरम है, उसी को ये शॉर्ट में इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें यदि डीई पैरेलल बीसी है, तो एडी बाय डीबी इक्वल टू क्या होगा? एई बाय ईसी। हाँ, तो उसी का प्रूफ हम लोग देख रहे हैं स्टेप वाइज। तो ये प्रूफ करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ज्वाइन बीई एंड डीसी, बीई एंड डीसी, बीई और डीसी को ज्वाइन करेंगे। तो बीई को ज्वाइन कर दिए और
DC को ज्वाइन कर दिए। पहला कंस्ट्रक्शन ये है, एंड ड्रॉ। उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, EM परपेंडिकुलर, EM परपेंडिकुलर AB, एंड और एक परपेंडिकुलर D से ड्रॉ करते हैं। DN परपेंडिकुलर AC। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया, 3 स्टेप हो गया। अब हम लोग फाइनली प्रूफ देख रहे हैं बारी से। ना सबसे लास्ट स्टेप, प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 एरिया का रेशियो लेंगे। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ADE ट्रायंगल लिए और दूसरा BED, AED और BED ट्रायंगल का एरिया लिए। और इस ट्रायंगल का एरिया के लिए हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, फॉर्मूला होता है तो EM। उसी तरह BED ट्रायंगल में, BED ट्रायंगल के लिए बेस हो जाएगा BD और इसका परपेंडिकुलर EM, हाफ इंटू बेस हो गया BD, या DB लिख लेते हैं जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से, और परपेंडिकुलर हो गया EM। यहां से EM कट गया और हाफ हाफ कट गया, तो AD बाय DB आ गया, AD बाय DB आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से ये ट्रायंगल लेते हैं और अब इस बार CDE ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल CDE। इस बार हाफ इंटू, इस बार बेस, इस ट्रायंगल के लिए बेस AE कंसीडर कर रहे हैं, AE इंटू हाइट, अब क्या हो जाएगा DN, और CDE ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस EC, और ये वाले ट्रायंगल के लिए बेस यदि ये कंसीडर किए हैं तो परपेंडिकुलर DN हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DN। फिर से ये DN हाफ हाफ कट गया, क्या आ गया AE बाय EC। इसको एक स्टेप्स और आगे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू AD बाय DB। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और सिमिलरली इसको एक स्टेप और नीचे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, और ये क्या आ जाएगा AE बाय EC। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फिर से ये 2 स्टेप हो गया। अब सिंस
DE पैरेलल BC, DE और BC पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच यदि कॉमन बेस के साथ दो ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्योंकि DE पैरेलल BC है और ये दोनों ट्रायंगल का इसमें कारण लिख सकते हैं एज हैविंग कॉमन बेस। एक तो रीजन हो गया ये पैरेलल है और बेस भी दोनों का कॉमन है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का बेस कॉमन है और वो बेस क्या है D। इस कारण से ये एरिया आपस में बराबर होगा, तो इसको इक्वेशन 3 कंसीडर करते हैं। इक्वेशन 1, 2 और 3 में न्यूमरेटर सेम है, इक्वेशन 1 और 2 में न्यूमरेटर ADE है और डिनोमिनेटर BED और CDE है। और इक्वेशन 3 में क्या बताएं, BED का एरिया CDE के बराबर है, यानी LHS सेम हो गया तो RHS भी सेम होगा। तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 देखने पे क्या पता चल रहा है, LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। देयरफॉर AD बाय DB इक्वल टू AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। हैंस प्रूव्ड। यही हम लोग को प्रूव करना था। यही मेरा क्या हो गया, थेल्स थ्योरम। अब इसको समराइज करते हैं। इसको सोचेंगे कैसे, हर एक स्टेप को हमको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। हमको बेसिकली थ्योरम पहले समझ लेना है क्या है। ट्रायंगल ABC है, डी लाइन पैरेलल टू BC ड्रॉ ये खींचते हैं तो ये AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC होता है। हाँ, तो बेसिकली इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं दो और ये दोनों लाइन को मिला रहे हैं। हाँ, ये ट्रायंगल को हम लोग 2 बार कंसीडर करेंगे एरिया निकालने के लिए। एक बार AD को बेस लेंगे और एक बार AE को बेस लेंगे। क्यों लिए इसको बेस, क्योंकि इधर है, इधर AD भी है और AE भी है, इसीलिए हम लोग 2 बार इस ट्रायंगल को कंसीडर किए। बाकी अब इधर DB है, तो DB है तो एक ट्रायंगल BDE कंसीडर करेंगे। अब BDE कंसीडर करेंगे क्यों, हम सोच सकते थे कि BDC भी तो ले सकते हैं, लेकिन BDC लेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर EF नहीं आएगा। यदि हम BDC ट्रायंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर कुछ अलग आएगा। तो हमको तो बेसिकली ये सेम कॉमन परपेंडिकुलर शेयर करना ताकि वो दोनों इक्वेशन में कट जाए, है ना। दोनों का एरिया डिवाइड करेंगे तो EM और इस ट्रायंगल के भी एरिया में EM आएगा तब कट जाएगा। इसीलिए हमको ये ट्रायंगल के बारे में सोचना है BED। गलती से भी हम लोग BDC ट्रायंगल नहीं लेंगे। उसी तरह RHS के लिए हमको क्या चाहिए, ये ट्रायंगल और CDE ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। BEC करेंगे तो हमारा प्रूफ नहीं होगा। अब ये DEC क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल का ये कॉमन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो फिर इसका परपेंडिकुलर कुछ दूसरा होगा, वो कटेगा नहीं। तो बेसिकली हमको 2 बार एरिया का डिवीजन लेना है, डिवाइड, एक बार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। हाँ, उसको काट करके एक इक्वेशन बनाए, फिर दूसरा इक्वेशन में फिर से ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों का एरिया का फॉर्मूला लिखे, कॉमन बेस कट जाएगा और RHS में जो था AE बाय EC मिल जाएगा। और इधर वाले में, पहले वाले में एरिया का रेशियो लेंगे तो AD बाय
BC आ जाएगा। अब ऊपर वाला एरिया तो कॉमन है, न्यूमरेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आया। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज किए कि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है तो कॉमन बेस के साथ यदि दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। कॉमन बेस तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का तो हाइट फिक्स होता है, बाकी यदि बेस कॉमन है, ये ट्रायंगल तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं समझाने के लिए। कुछ बेसिक चीज आना चाहिए तभी ये थ्योरम समझ में आएगा। या फिर इधर ड्रॉ कर देते हैं, दो पैरेलल लाइन है और इसका कॉमन बेस यदि है दो ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, दोनों का बेस कॉमन रहने से क्या होगा, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस सेम है ऑलरेडी, और हाइट यदि दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल है तो हाइट भी सेम होगा, इसीलिए ये दोनों एरिया A1 एरिया सपोज करो ये वाला एरिया है और A2 एरिया रेड वाला का, रेड वाला का A2 एरिया है, ये दोनों एरिया आपस में सेम होगा। ये A1 एरिया इज इक्वल टू A2 होगा। हाँ, ये प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं, एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ CED, तो डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए बहुत आसान है इसका डेरिवेशन, आप लोग अपने से ट्राई कीजिए डिराइव करने का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।